हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो ऐसे ही भर्ती परीक्षा के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका फाइनल टेस्ट नंबर 1 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपके प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि हिंदी सब्जेक्ट का। और ये टेस्ट हुआ था 8/3/2026 को। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक एंड शेयर करना है भाई। और अगर आपको इस पेपर की PDF चाहिए तो इस क्लास के कमेंट बॉक्स के अंदर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पर आपको सारी क्लासों की PDF मिल जाएगी भाई। और रही बात, तो आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि फाइनल टेस्ट के 3 पेपर हुए थे कलाम एकेडमी की। फाइनल टेस्ट 1, 2 और 3, ये तीनों पेपर जो है ये आपको ज़रूर देख करके जाना है भाई। अगर आप थोड़े से भी ऐसे के प्रति सीरियस है, आपकी तैयारी अगर सीरियस वाली है, तो ये 3 पेपर आपको शुरुआत से लेकर आखिरी तक ज़रूर दे करके जाने चाहिए। क्योंकि ये फाइनल टेस्ट जो है ये आपके हूबहू ऐसे के पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, ताकि आपकी तैयारी कैसी है और एक आपके एग्ज़ाम से पहले मतलब एग्ज़ाम जैसी जो पेपर है वो आपको करने का अनुभव ज़रूर होगा। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है भाई, ठीक है ना। और पेपर सॉल्यूशन अच्छा लगे तो क्लास को लाइक भी किया करो यार आप। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, इसमें आ जाएगा आपके पितृ प्लस अनुमति। तो पितृ अनुमति नहीं होता भाई, ये इसमें आपके गलत रहने वाला है भाई, क्योंकि इसमें पितृ होता है न कि पितृ। तरह ना होकर के इसमें तय होता है और तय के अंदर री की मात्रा रहती है और फिर होता है अनुमति, तो इसका बनता है आपके पितृ अनुमति। तो यहाँ पर इसमें आपकी मिस्टेक रहने वाली है, तो ऑप्शन नंबर 3। और इसमें संधि रहेगी आपके यण संधि, वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है। तो सही संधि विच्छेद कौन सा है वो आपको चयन करना है। तो इसमें आपको दे रखा अन्वय, तो अनु प्लस ए दे रखा है, जो कि बिल्कुल आपके सही संधि विच्छेद है। तो अनु प्लस ए बराबर अन्वय हो जाएगा। और इसमें आपके अन्वेषण में दे रखा है तो अनु प्लस ऐषण दे रखा है, जबकि इस पर ए की जो ये मात्रा दे रखी है ये इसमें नहीं आती, तो ये भी सही रहता, लेकिन मात्रा के कारण ये गलत है भाई। अम्बु उर्मी, तो अम्बु प्लस उर्मी, तो इसमें उर्मी के अंदर बड़ा ऊ की मात्रा आएगी, तो ये भी हो गई गलत। और द्वितीयारी, तो इसमें द्वितीय प्लस अरि दे रखा है, तो इसमें द्वितीय नहीं होता भाई, इसमें होता है आपके द्वितीय। द्वितीय प्लस अरि होता है, उसका बन जाता है द्वितीयारी, तो ये आपके इसमें भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में त्रुटिपूर्ण संधि है। तो त्रुटिपूर्ण संधि रहेगी इसमें आपके ऑप्शन नंबर 1 में। उत्त प्लस श्वास दे रखा है, जिसका आपको दिया हुआ है उच्छ्वास, जबकि इसमें 6 के नीचे आपके हलंत आएगा, यानी कि इसका जो 6 है वो आधा रहता है भाई, तो ये इसमें रहेगी आपके त्रुटिपूर्ण विकल्प ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर आपको दे रखा है कि विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह नहीं है। तो विसर्ग संधि से कौन सा शब्द समूह निर्मित नहीं है उसका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो इसमें रहेगा आपके एक तो बालाद, अबाल वृद्ध, मनो अनुसार और अनोन्य। ये तीनों शब्द जो है ये आपके विसर्ग संधि से बने हुए शब्द नहीं रहते हैं, क्योंकि ये तीनों शब्द जो है ये आपके संयोग से बने होते हैं भाई। जैसे ये इसमें देखोगे आप बाला वृद्ध के अंदर, तो ये इसमें रहता है आ प्लस बल प्लस वृद्ध, तो इसका संयोग होकर बनेगा आबल वृद्ध, ठीक है। तो ये पहला जो आपको दे रखा है अबाल वृद्ध, ये आपके संयोग से बना हुआ शब्द है, जबकि इसमें हो जाएगा आपके मन प्लस अनुसार, यानी कि मन में रहेगा विसर्ग और पीछे आ जाएगा आपके अनुस्वार। तो इसमें तो आपके विसर्ग रहता है, लेकिन ये आपके जो पहला वाला दे रखा है इसमें विसर्ग संधि नहीं रहेगी भाई। और अनोन्य जो है इसका हो जाएगा अन्य प्लस अन्य, तो एक अन्य के पहले वाला जो अन्य है इसमें विसर्ग रहेंगे प्लस अन्य, तो इसका हो जाएगा आपके अनोन्य। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें आपके विसर्ग संधि के सभी समूह नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर आपको दे रखा है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अनु उपसर्ग का प्रयोग कौन से के अंदर नहीं हुआ है उसका आपको चयन करना है। तो अनुपयोगी और अनुदात, इन दोनों के अंदर आपके अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है भाई, क्योंकि जो अनुपयोगी दे रखा है इसमें आपके अनु उपसर्ग होगा अन प्लस उपयोगी, जिससे बनेगा आपके अनुपयोगी। और अनुदात का हो जाएगा अन प्लस उदात, जिससे बन जाएगा आपके अनुदात। तो इन दोनों के अंदर आपके अन उपसर्ग है न कि अनु उपसर्ग, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 6 नंबर आपको दे रखा है किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है।
तो कौन सा शब्द है जिसके अंदर दो से अधिक उपसर्ग है? तो इसमें आपके रहेगा अव्यवस्था। जो अव्यवस्था है इसमें आपके दो से अधिक उपसर्ग रहते हैं भाई, क्योंकि एक तो हो जाएगा इसमें ए प्लस वी प्लस औ प्लस स्था, ठीक है ना, ये औ है भाई, ठीक है। तो इसमें तीन उपसर्ग है, ए उपसर्ग भी है, वी उपसर्ग भी है और औ उपसर्ग भी है। तो इसमें दो से अधिक है तो ऑप्शन नंबर रहेगा आपके 3। और समारंश में इसमें हो जाएगा आपके सम उपसर्ग प्लस आ उपसर्ग प्लस रंभ, और अविस्मरणीय हो जाएगा आपके ए प्लस वी प्लस स्मृति प्लस अन्य, और अत्याचार में हो जाएगा अति प्लस आ प्लस 4। इन सब में दो दो उपसर्ग है, लेकिन इसके अंदर आपके व्यवस्था के अंदर 3 उपसर्ग रहते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से निरुपसर्ग रहित शब्दों वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो निरुपसर्ग रहित कौन सा है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके निरत, निरूपण और निरोध। इसमें आपके नि उपसर्ग रहता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसके अंदर आपके नि उपसर्ग पूछा है कि निरुपसर्ग रहित कौन सा है वो बताना है। तो इसमें आपके नि उपसर्ग रहता है, नि प्लस रथ है, निरोध है, निरूपण है, इसमें आपके नि उपसर्ग हो जाएगा। तो निर्रहित है तो ये आपका ऑप्शन नंबर रहेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 8 नंबर आपको दे रखा है कि प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प कौन सा है उसका आपको चयन करना है। तो इसमें आ जाएगा आपके सिंधु प्लस औ, जिसमें दे रखा आपको सेंधु, तो इसमें आपके असुमेलित रहने वाला है भाई, क्योंकि सिंधु प्लस ए होता है भाई, न कि औ। ये जो औ दे रखा ये आपके गलत है, यहाँ पर केवल और केवल ए आएगा, तो सिंधु प्लस ए के मेल से सेंधु बनता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें रहेगा असुमेलित विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 नंबर आपको दे रखा है कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय के हैं। तो अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय के कौन कौन शब्द रहते हैं? तो इसमें आ जाएगा आपके तो कौन्तेय, राघव और गांगेय, ये तीनों आपके अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय रहते हैं। अपत्य का मतलब होता है कि वे शब्द होते हैं जो किसी न किसी की संतान का बोध कराते हैं भाई। जैसे कौन्तेय है मतलब कुंती का पुत्र, राघव मतलब रघु का पुत्र, गांगेय मतलब गंगा के पुत्र। तो ये सभी मतलब किसी संतान का बोध कराए या फिर किसी के पुत्र का बोध कराए, तो वो शब्द जो होते हैं वो आपके अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1 कौन्तेय, राघव, गांगेय, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 10 नंबर आपको दे रखा है, किस विकल्प में यह प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। तो यह प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें आ जाएगा आपके पाथेय। पाथेय जो है ये आपके ये प्रत्यय से नहीं बना हुआ है, इसमें आ जाएगा आपके पथ प्लस ये प्रत्यय से बना हुआ है, न कि ये प्रत्यय से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर रहेगा आपके 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 11 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस शब्दों में आवट प्रत्यय लगा हुआ है। तो कौन से शब्द है जिसके अंदर आवट प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें आ जाएगा आपके एक तो इसमें रहेगा आपके घबराहट में आवट प्रत्यय है, थकावट के अंदर आवट प्रत्यय है और बनावट के अंदर भी आवट प्रत्यय है। तो इसमें आ जाएगा 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर रहेगा आपके 2। थकावट और बनावट जो है इन दोनों के अंदर आपके रहता है आवट प्रत्यय, और गुर्राहट और बड़बड़ाहट जो है इसमें रहेगा आपके आहट प्रत्यय, ठीक है ना, ये होता है आहट प्रत्यय। तो इन दोनों में 1 और 2 में रहेगा आहट प्रत्यय, 3 और 4 में रहेगा आपके आवट प्रत्यय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 व सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 व सूची 2 को आपको सही सुमेलित करके बताना है भाई। तो सूची 1 में आपको दे रखा है देशभक्त। तो देशभक्त जो है इसमें आपके रहेगा संबंध तत्पुरुष, यानी कि देश की भक्ति या देश का जो भक्त है उसमें दोनों के मध्य आपके संबंध बताया जा रहा है कि देश और जो भक्त है दोनों के मध्य संबंध। तो इसमें रहेगा 4 नंबर। और हरफन मोला, तो हरफन मोला में आ जाएगा आपके अधिकरण तत्पुरुष, यानी कि 1 नंबर। सेवानिवृत्त, तो इसमें आ जाएगा आपके अपदान तत्पुरुष, यानी कि सेवा से निवृत्त हो रहे हैं, मतलब सेवा छोड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो इसमें अलग होने के भाव में रहता अपदा तत्पुरुष। फिर आएगा जलावृत्त, तो जलावृत्त में आ जाएगा आपके करण तत्पुरुष, यानी कि 3 नंबर। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका सही आंसर रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 नंबर आपको दे रखा है,
द्वंद्व समास के भेदों के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो द्वंद्व समास के भेद के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें असंगत रहता है भाई। तो इसमें आपको पहला दे रखा है राधा कृष्ण। राधा कृष्ण में आपको वैकल्पिक द्वंद्व दे रखा है, जो कि आपकी गलत है भाई, क्योंकि राधा कृष्ण इसमें आपके रहेगा इतर इतर द्वंद्व समास, ठीक है ना। राधा और कृष्ण, तो इसमें आपके इतर इतर द्वंद्व होता है, न कि वैकल्पिक द्वंद्व। बाकी सभी आपके सही है। 31 जी जान, वक्र रज्जु, तो ये सभी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में आपके रहेगा इतर इतर द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 नंबर आपको दे रखा है भाई, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द कर्मधारय समास से निर्मित नहीं है। तो कर्मधारय समास से निर्मित कौन से नहीं रहते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपके एक, तो इसमें रहेगा आपके एक, इसमें आ जाएगा एक तो रसगुल्ला। तो रसगुल्ला जो है ये आपके कर्मधारय समास से निर्मित नहीं रहता भाई, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। रसगुल्ले के अंदर रहता है आपके लुप्त पद तत्पुरुष समास, जैसे रसगुल्ला हो गया, दही बड़ा हो गया, तो ये सब जो है इसमें आपके रहता है लुप्त पद तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से किस विकल्प में बहुब्रीहि समास नहीं है। तो इसमें आ जाएगा आपके एक तो सदाचार और एक रहेगा आपके बदनसीब, क्योंकि इसमें बहुब्रीहि समास नहीं है, इसमें रहेगा आपके कर्मधारय समास। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर आपको दे रखा है, हरिश्चंद्रों की सत्यता से ही भारत का सम्मान बचा हुआ है, इस वाक्य में कर्म से संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तो इसमें कौन कौन से संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुआ है उसमें आपको बताना है भाई। तो एक तो अंडरलाइन है आपके हरिश्चंद्रों के नीचे, एक है आपके सत्यता के नीचे, एक है आपके भारत के नीचे। तो इसमें हरिश्चंद्र में तो आ जाएगा आपके जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना, और सत्यता में आ जाएगा आपके भाव, और भारत में आ जाएगा आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका सही आंसर रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी रहती है। तो इसमें आ जाएगा आपके अपनापन, निजत्व और अहंकार, ये 3 शब्द जो है ये आपके सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर आपको दे रखा है भाई, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द अवयव से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो अवयव से बनी जो भाववाचक संज्ञा रहती है वो इसमें आ जाएगी आपके एक तो सामीप्य, नैकट्य और भीतरी, ये तीनों शब्द जो है ये आपके अवयव से बनी हुई भाववाचक संज्ञा रहती है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 नंबर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो गुणवाचक विशेषण जो है इसमें आ जाएगा आपके कि मेरे योग्य काम काज लिखिएगा, यानी कि जो मेरी विशेषता है इस अकॉर्डिंग आप मुझे को काम लिखिएगा। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है इस वाक्य में आपकी गुणवाचक विशेषण का प्रयोग रहता है भाई। तो ऑप्शन नंबर रहेगा आपके इसमें 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 20 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है इसमें आ जाएगा आपके कि किसी दिन मैं न आप अपने को भूल जाऊंगा, मैं किसी दिन में न आप अपने को भूल जाऊंगा। तो इसमें आपके पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किन वाक्यों में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो गुणवाचक विशेषण कौन से वाक्यों में रहता है उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें आपको सबसे पहला दे रखा है कि चमकीला पत्र महंगा बिकता है, जो कि आपका रहेगा गुणवाचक विशेषण। हरिश्चंद्र सरिका दानी नहीं हुआ, तो ये भी आपके रहता है विशेषता रहती है भाई कि हरिश्चंद्र जैसा दानी नहीं हुआ। और फिर आ जाएगा आपके कि इसमें महाराज जी ने खटिया पर लंबी तानी, तो ये भी इसमें रहेगा आपके गुणवाचक विशेषण। तो ऑप्शन नंबर रहेगा आपके इसमें ए, बे और ये, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका सही आंसर रहने वाला है भाई। ये तीनों वाक्य जो है इसमें आपके गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 नंबर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से बने विशेषण है। तो संज्ञा शब्दों से जो विशेषण बने थे उसमें आ जाएगा आपके एक तो रहेगा इसमें अंकित, एक आ जाएगा आर्थिक,
एक आ जाएगा क्रोधी। ये तीनों शब्द जो है ये आपके संज्ञा से बने हुए विशेषण रहते हैं भाई। तो इसमें आंसर रहेगा आपके 2, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23 नंबर आपको दे रखा कि विशेषण के संबंध में असंगत कथन है। तो असंगत कथन कौन सा, उसका आपको चयन करना भाई। तो विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, संज्ञा के साथ और क्रिया के साथ, जो कि बिल्कुल सही है। जो विशेषण विशेष्य के बाद आता है उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं, तो ये कथन आपके गलत है भाई, ठीक है ना। विशेष्य के पहले आता है ना उसे कहते हैं विशेष्य विशेषण, और बाद में आता है उसे तो आपके रहेगा विधेय विशेषण या उदय विशेषण। तो ये दूसरा जो है ये इसमें आपका असंगत कथन रहने वाला है भाई। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24 नंबर आपको दे रखा है भाई कि कक्षा में 40 विद्यार्थी है। कक्षा के अंदर 40 विद्यार्थी है, तो इसमें आपके 40 शब्द है वो कौन सा विशेषण रहता है। तो 40 में आ जाएगा आपके अंकवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 नंबर आपको दे रखा भाई तत्सम शब्द है। तो तत्सम में आ जाएगा आपके तो गंधर्व, और एक आ जाएगा आपके दुर्लभ, यानी कि 1 और 3 जो है ये दोनों आपके तत्सम शब्द रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर रहेगा आपके 3, 1 व 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 26 नंबर आपको दे रखा है निम्न में से फारसी भाषा का शब्द समूह नहीं है। तो फारसी भाषा का कौन सा शब्द समूह नहीं रहता है, तो इसमें आ जाएगा आपके लबादा और संतरा। ये दोनों शब्द फारसी भाषा के नहीं हैं, ये दोनों रहते हैं आपके पुर्तगाली भाषा के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें दोनों शब्द कौन से रहेंगे भाई, पुर्तगाली शब्द है न कि फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 27 नंबर आपको दे रखा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपको तत्सम दे रखा है वज्रांग। तो वज्रंग का हो जाएगा आपके बजरंग, यानी कि पहले में रहेगा 4 नंबर। युद्ध का हो जाएगा इसमें आपके जत्था, यानी कि 1 नंबर। युक्ति का हो जाएगा इसमें आपके जुगती, यानी कि 2 नंबर। वृषभ का हो जाएगा इसमें आपके बैल, यानी कि 3 नंबर। तो 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 28 नंबर आपको दे रखा है निम्न में से असंगत का चयन करें। असंगत कौन सा है उसका आपको चयन करके बताना भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके नाथसी, नाजीवाद और किंडरगार्टन। ये तीनों तिब्बती शब्द नहीं है, ये तीनों रहते हैं जर्मनी के शब्द। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसमें हो जाएगा आपके असंगत विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 29 नंबर आपको दे रखा है किस वाक्य में अधिकरण कारक परसर्ग यानी कि विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है वो कौन से वाक्य के अंदर प्रयुक्त नहीं हुआ है उसका आपको चयन करना है। तो इसमें आ जाएगा आपके कि राम श्याम से ईर्ष्या करता है, इसमें आपके अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें ईर्ष्या के भाव में अपादान कारक रहता है भाई। जहाँ पर भी आपकी ईर्ष्या है, द्वेष है, ये आदि अगर ऐसे शब्द रहते हैं तो उसमें आपके रहेगा अपादान कारक। तो इसमें अधिकरण न होकर के अपादान रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 30 नंबर आपको दे रखा है किस वाक्य में संप्रदान कारक का परसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो संप्रदान का परसर्ग यानी विभक्ति कौन सी होती है भाई, के लिए या के लिए या वे। तो इसमें आपके देख लो कौन से के अंदर परसर्ग है वो मतलब संप्रदान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें आ जाएगा आपके कि मालिक ने सेवक को धन दिया। तो मालिक ने सेवक को क्या दिया भाई, धन दिया। तो इसमें आपके संप्रदान कारक का प्रयोग रहता है। यानी कि यदि वाक्य में क्रिया जैसे देना हो गई, जैसे दान दक्षिणा हो गई, निस्वार्थ भाव से कोई चीज़ देने की होती है ना, तो वहाँ पर को कारक चिन्ह युक्त शब्द में भी कर्म कारक न होकर के संप्रदान कारक होता है भाई। तो इसलिए जिस वाक्य में दे रखा कि मालिक ने सेवक को धन दिया, तो वाक्य में प्रयुक्त जो सेवक है इस शब्द के अंदर संप्रदान कारक रहेगा न कि अपने कर्म कारक, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर रहेगा आपके 2, इसमें संप्रदान कारक का प्रयोग रहता है भाई, ऑप्शन नंबर 2। यानी कि कोई भी जैसे दान दक्षिणा है, निस्वार्थ भाव से कोई भी चीज़ दी जा रही है ना, उसमें हमेशा ध्यान रखना आपके को विभक्ति होगी, फिर भी आपको उसमें संप्रदान कारक ही करना होगा, कर्म कारक नहीं करना है। देने के भाव में निस्वार्थ कोई दान दक्षिणा है तो उसमें आपको संप्रदान कारक ही करना होगा भाई। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 31 नंबर आपको दे रखा है निम्न में से असंगत कथन है। तो इसमें असंगत कथन कौन सा है उसका आपको चयन करना है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके सबसे पहला कथन दे रखा है कि वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है।
वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया का समापन होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो ये कथन भी आपके गलत है भाई, क्योंकि वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया का समापन होता है ना उसे करण कारक कहते हैं, न कि अधिकरण कारक। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें आप गलत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32 नंबर आपको दे रखा है सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में आपको दे रखा वाक्य, सूची 2 में दे रखे आपको कारक। तो सबसे पहले आपको दे रखा कि सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया। तो सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया, तो इसमें आपका कारक रहेगा एक, तो इसमें सरकार दे रखा है तो सरकार तो इसमें अभी कर्ता कारक, ठीक है ना। फिर इसमें रहेगा जो किसान है, तो किसानों को मुआवजा दिया है ना, तो निस्वार्थ भाव से दिया भाई, तो इसमें रहेगा आपके संप्रदान कारक। तो मुआवजे में आ जाएगा आपके संप्रदान कारक, यानी कि पहले में रहेगा 2 नंबर, ठीक है। और जो मुआवजा है इसमें रहेगा आपके कर्म कारक, क्या दिया तो मुआवजा दिया, इस प्रकार, ठीक है ना। तो इसमें किसानों को तो आपके संप्रदान कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका रहेगा 2 नंबर। वह अभी तक उज्जैन से नहीं लौटा। तो वह अभी तक उज्जैन से नहीं लौटा, तो वह में आ जाएगा कर्ता कारक अभी तक, और इसमें जो उज्जैन दे रखा है इसमें आ जाएगा आपके अपादान कारक, कि उज्जैन से लौटने की बात यानी कि उससे अलग होने की बात हो रही है, तो इसमें रहेगा आपका अपादान कारक यानी कि 4 नंबर। फिर दे रखा माँ बच्चे को दूध पिलाती है। तो माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो माँ में आ जाएगा कर्ता कारक, और बच्चे को तो बच्चे में आ जाएगा कर्म कारक, और दूध में आ जाएगा आपके इसमें कर्म कारक, यानी कि इसमें 2 कर्म है, बच्चे को दूध पिलाती है, तो इसमें आपका रहेगा कर्म कारक, तो ऑप्शन नंबर इसमें रहेगा 1 नंबर। फिर दे रखा है कि बंदर पेड़ पर बैठा है। तो बंदर का जो आधार है, माध्यम है, किस पे बैठा है, वो पेड़ पे बैठा है, तो पेड़ पर, ऊपर, में, तो इसमें आपका रहेगा अधिकरण कारक यानी कि 3 नंबर। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका आपके सही आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 33 नंबर आपको दे रखा है वचन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और कौन से कथन असत्य नहीं है। तो असत्य नहीं है इसका मतलब क्या है भाई, सत्य कथनों की चयन करना आपको। तो असत्य नहीं है तो इसमें आपके रहेगा सबसे पहला दे रखा है कि कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन और कुछ सदैव बहुवचन होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। अधिकतर संज्ञा शब्द एक वचन से बहुवचन के रूप में परिवर्तित होते हैं, तो ये भी आपके सही है। वाक्य में वचन की पहचान केवल क्रिया द्वारा होती है। तो वाक्य में वचन की पहचान केवल क्रिया द्वारा भी नहीं होती है भाई, इसमें आपके वचन की पहचान संज्ञा से हो सकती है, सर्वनाम से हो सकती है, विशेषण से हो सकती है, और क्रिया से भी हो सकती है। तो इसमें तीनों से चारों से होती है, न कि केवल क्रिया से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें गलत है। वचन के कारण विकारी शब्द में रूपांतरण होता है, तो ये भी आपके सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें रहेगा आपके असत्य। बाकी असत्य नहीं पूछा है, तो इसमें आपके 1 2 और 4, 1 2 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 34 नंबर आपको दे रखा है कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपके प्रजा, दूध और गुलाब। ये तीनों शब्द जो है ये सदैव एक वचन के अंदर प्रयुक्त होते हैं। और इसके अलावा और देखा जाए तो जैसे सोना हो गया, चांदी हो गई, लोहा हो गया, स्टील हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, जनता हो गई, आग हो गया, आकाश हो गया, घी हो गया, सत्य हो गया, ये आदि शब्द जो है ये सभी आपके हिंदी में केवल एक वचन के अंदर प्रयुक्त होते हैं भाई। तो इसमें आएगा आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 35 नंबर आपको दे रखा कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है। तो सभी शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसमें रहेगा आपके स्त्रीलिंग में आ जाएगा आपके कि इमली है, चांदी है और सूता है। ये तीनों शब्द आपके रहते हैं इसमें स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 36 नंबर आपको दे रखा है कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है। तो सभी शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें आ जाएगा आपके एक तो पक्षी, ननिहाल और पानी। ये सभी शब्द जो है ये आपके सभी पुल्लिंग रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 37 नंबर आपको दे रखा है जिन निम्न वाक्यों पर विचार करें। तो निम्न वाक्यों पर आपको विचार करना है और बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें आपके अशुद्ध वाक्य का चयन करना है भाई। तो इसमें रहेगा सबसे पहले आपको दे रखा कि तुम वापस जाओ, तुम वापस जाओ, तो ये आपके बिल्कुल शुद्ध वाक्य रहता है। विद्यांचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है। तो इसमें जो अंचल दे रखा है ना, विद्यांचल, अंचल का मतलब ही पर्वत होता है भाई।
तो वापस से पर्वत लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसमें आपके रिपीटेशन के कारण है वो गलत रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें अशुद्ध है। फिर दे रखा है कि वह मुझसे क्रुद्ध है, वह मुझसे क्रुद्ध है, तो ये भी आपके इसमें गलत रहने वाला है। और वह सचिवालय में लिपिक है, तो ये कथन सही है, वह सचिवालय के अंदर लिपिक है। उससे रस्सी बांध कर ले गए, उससे रस्सी बांध कर नहीं, इसे रस्सी से बांध कर ले गए, ये रहता है, तो ये आपके रहेगा गलत कथन। तो 2, 3 और 5 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसमें आपके रहेगा असत्य वाक्य रहने वाले हैं भाई, ठीक है ना। तो इसमें अगर जैसे देखा जाए तो इसमें आपके एक तो हो गया कि विंध्याचल पर्वत वाला, तो इसमें विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है, ये इसका शुद्ध वाक्य रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है, 3 भी गलत है और 5 भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर रहेगा इसमें 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 38 नंबर आपको दे रखा है, निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए और आपको अशुद्ध वाक्य बताना है कि कौन सा रहता है। तो इसमें आपके अशुद्ध वाक्य कौन सा है उसका आपको बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि अधिकतर स्थायी भाषा के लेखक निर्धन है, तो अधिकतर स्थायी भाषा के जो लेखक है वो निर्धन है, ये भी इसमें कथन आपके गलत रहने वाला है, क्योंकि इसमें आता है अगर शुद्ध वाक्य देखा जाए तो इसमें रहेगा कि हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन है, तो अधिकतर स्थानीय भाषा के लेखक क्या होता है भाई, तो ये कथन तो गलत हो जाएगा। फिर दे रखा है कि उप योजना मंत्री आज आएंगे, तो उप योजना मंत्री आज आएंगे, ये भी आपकी गलत है, क्योंकि उप योजना मंत्री नहीं होता है, योजना मंत्री आज आएंगे, ये कथन सत्य रहता है, लेकिन अभी ये असत्य हो जाएगा। मैंने पत्ते को बहते हुए देखा, मैंने पत्ते को बहते हुए देखा, ये कथन बिल्कुल आपके सत्य है। और वास्तव में तुम चतुर हो, तो वास्तव में तुम चतुर हो, ये गलत है, इसमें आता है कि तुम वास्तव में चतुर हो, ठीक है ना। तो ये भी आपके कर्म थोड़ा आगे पीछे है, उसकी वजह से ये वाक्य भी गलत रहेगा। तो 1, 2 और 4, तो इसमें आ जाएगा आपके अशुद्ध वाक्य में 1, 2 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका सही आंसर रहने वाला है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 39 नंबर आपको दे रखा कि निम्न में से किस प्रकार की, निम्न वाक्यों में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो एक वाक्य दे रखा है जिसमें दे रखा है कि मीरा सद्गुण भक्ति की कवियत्री है, कवियत्री है, तो इसमें आपके कौन सा शब्द अशुद्ध रहता है, तो इसमें रहेगा आपके वर्तनी संबंधी अशुद्धि, क्योंकि जो कवित्री लिखा हुआ है ये आपके गलत लिखा हुआ है, ये इस प्रकार से लिखा जाता है कवियत्री, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका रहेगा आपके अशुद्ध प्रकार का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 40 नंबर आपको दे रखा है कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य इसमें रहेगा आपके कि श्याम पिछले महीने बार बार दिल्ली जा आया है, तो श्याम पिछले महीने बार बार दिल्ली जा आया है, ये इसमें आपके अशुद्ध वाक्य रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4। इसमें अगर शुद्ध वाक्य देखा जाए तो वो हो जाता श्याम पिछले महीने बार बार दिल्ली जा आया है, तो ये इसमें आपके रहेगा अशुद्ध वाक्य भाई। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका रहेगा अशुद्ध वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 41 नंबर आपको दे रखा है कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। तो सभी शब्द शुद्ध है, तो इसमें आ जाएगा आपके कि उल्लंघन और दस्तखत और इंदिरा, ये तीनों शब्द बिल्कुल आपके शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर रहेगा इसमें 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 42 नंबर आपको दे रखा है निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। तो इसमें आ जाएगा आपके एक तो कि सभी शब्द शुद्ध बताने हैं, तो इसमें रहेगा एक तो नवरात्र, राजगण और चक्रपाणी, ये तीनों शब्द आपके बिल्कुल शुद्ध रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 43 नंबर आपको दे रखा है निम्न में से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द कौन से रहते हैं उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो इसमें आ जाएगा एक तो आपके गोवर्धन, गोवर्धन बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। एक आ जाएगा इसमें आपके निरवलंब, ये भी बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। एक आ जाएगा आपके केंद्रीकरण, ये भी आपके एकदम शुद्ध लिखा हुआ रहता है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 2, 1, 4 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और इसमें जो अशुद्ध शब्द दे रखा है ना, जैसे इसमें दे रखा 4 दीवारी, तो ये 4 दीवारी नहीं होता भाई, ये होता है आपके 4 दीवारी, 4 और दीवारी, ठीक है। और एक दे रखा है इसमें आपके, ये तो हो गया, एक दे रखा है मध्याह्न, तो इसमें मध्याह्न जो है ना ये ऐसे नहीं लिखते हैं, मध्याह्न लिखा जाता है आपके इस प्रकार कि ध हो गया आधा, है और है आधा आएगा और इसमें न आएगा, तो ये इस प्रकार से लिखते हैं मध्याह्न, इसमें है वो आधा रहता है,
और ये होता है, तो इसलिए ये आपके इसमें गलत रहने वाला है। ठीक है। और दूसरा दे रखा है आपको षष्टम, तो षष्टम भी आपके इसमें गलत दे रखा है, षष्टम नहीं होता है, षष्ठ होता है, क्योंकि हिंदी के अंदर आपके षष्ठ ही रहता है, संस्कृत में षष्टम होता है, लेकिन हिंदी के अंदर आपके ये वाला शब्द अशुद्ध रहेगा, तो ये इसमें अशुद्ध हो जाएगा भाई। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 44 नंबर आपको दे रखा है कि निम्न में से शुद्ध शब्दों का चयन करें। तो शुद्ध शब्द कौन से, उनका आपको चयन करना है भाई। तो इसमें आ जाएगा एक तो श्रेष्ठकर, जो कि बिल्कुल शुद्ध है, और एक दे रखा आपको तत्वावधान, ये भी आपके बिल्कुल शुद्ध दे रखा है। एक आ जाएगा आपके इसमें शुभेच्छु, ये भी इसमें आपके शुद्ध रहने वाला है। तो इसमें 1, 3 और 6, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहने वाला है। और इसमें जो अशुद्धियाँ हैं वो इस प्रकार है, देखो तो मिष्ठान दे रखा है ना, तो इसमें ठे नहीं आएगा, इसमें टे आता है, मिष्टान। ठीक है, तो ये इसमें गलती हो गई। स्वावलंबन जो है ये इसमें आपके स्वावय यानी कि 2 व आएंगे भाई, स्वावलंबन, ये इस प्रकार होता है स्वावलंबन, तो इसमें 1 व कम है, तो ये हो गया अशुद्ध। आह्लाद, तो ये आह्लाद है ना, ये इसमें गलत, इसमें ले आधा दे रखा है, जबकि इसमें है आधा आता है, यानी कि ये ऐसे लिखते हैं आपके, है आधा हो जाएगा और आह्लाद, ये इस प्रकार शब्द सही रहता है, लेकिन ये आपके रहेगा अशुद्ध। तो इसमें शुद्ध शब्द पूछा है, तो ऑप्शन नंबर रहेगा 1, 3 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 45 नंबर आपको दे रखा है कि जब क्रिया के जिस रूप से ये प्रकट होता है कि अभी अभी कुछ समय पूर्व ही क्रिया का व्यापार समाप्त हुआ है, वह वहाँ काल होगा। जिसमें मतलब क्रिया के अभी तुरंत ही समाप्त होने का अगर आभास हो रहा है, तो इसमें रहेगा आपके आसन भूतकाल। आसन यानी कि निकट, तो अभी निकट में ही अभी भूतकाल के अंदर ही समाप्त हुई है, तो ये आपके रहेगा आसन भूतकाल, ऑप्शन नंबर 2। और आसन भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से ये प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार अभी अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है, वह आसन भूतकाल होता है। और आसन भूतकाल के क्रिया रूप में हमेशा है के योग से आसन भूत का रूप बन जाता है भाई। जैसे प्रकाश जयपुर गया है, सविता घर गई है, तो है ये है ई है, ये सब जो होते हैं ना, ये सब भी आपके आसन भूतकाल के जो सही क्रिया रहती है, तो ऑप्शन नंबर रहेगा आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 46 नंबर आपको दे रखा है कि हिमांशु क्रिकेट खेल रहा है। तो हिमांशु क्रिकेट खेल रहा है, तो इसमें आपके क्रिया के किस काल को प्रकट कर रही है, तो इसमें आ जाएगा आपके अपूर्ण भूतकाल, यानी कि अभी तक क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, क्रिया अपूर्ण है। हिमांशु के द्वारा क्रिकेट खेलना जारी है अभी तक, तो अभी क्रिया पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 47 नंबर आपको दे रखा भाई, जो छात्र मूल किताबों का अध्ययन करेगा वही सफलता प्राप्त करेगा। वाक्य में क्रिया किस काल को प्रकट करती है। जो छात्र मूल किताबों को पढ़ेगा वही सफलता प्राप्त करेगा, तो इसमें रहेगा आपके हेतु मध्य भविष्यत काल। भाई करेगा तो गा गे गी आर का मतलब भविष्य हो गया, लेकिन इसमें शर्त दे रखी है कि जो किताबें पढ़ेगा, कौन सी किताबें, तो मूल किताबें। जो छात्र मूल किताबों का अध्ययन करेगा वही सफलता प्राप्त करेगा, यानी कि इसमें शर्त का आभास हो रहा है, तो इसमें आपके रहेगा हेतु भविष्यत काल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका सही हो जाएगा भाई। जैसे अगर और देखा जाए तो इसकी पहचान अगर देखी नहीं हो, तो इसमें आपके होगा किसे, या तो शर्त रहेगी, या फिर गा है, तो है, गी है, ऐसे शब्द आए तो समझ आना कि वहाँ पर हेतु मध्य भविष्यत काल रहने वाला है। जैसे उदाहरण के रूप में देखा जाए तो यदि वह आ जाएगा तो मैं घर जाऊंगा, तो वह आएगा तब मैं घर जाऊंगा, ये शर्त है एक, तो इसमें भी आपकी हेतु मध्य भविष्यत काल रहता है। और यदि रिद्धिमा परिश्रम करेगी तो अवश्य सफल हो जाएगी, इसके अंदर भी आपके भविष्यत हेतु मध्य भविष्यत काल रहता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 48 नंबर आपको दे रखा है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण संकेतार्थ वृत्ति को इंगित करता है। तो संकेतार्थ वृत्ति को इंगित करता है, तो इसमें आ जाएगा आपके कि वह समय पर संभल जाता तो आज परेशान नहीं होता, यानी कि अगर समय रहते संभल गए तो परेशान नहीं हो गए। तो इसीलिए कहता हूँ आप सभी को कि अभी समय है, पढ़ाई कर लो, सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी दूसरे सारे काम छोड़ दो, रीलें देखना छोड़ दो, इंस्टाग्राम छोड़ दो, घूमना फिरना छोड़ दो, सिर्फ रूम से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से रूम से लाइब्रेरी, बस 2 ही जगह पे जाना है और सिर्फ पढ़ाई करनी है बस, ठीक है ना, वरना बाद में पछताना पड़ेगा भाई कि अभी उसमें पढ़ लेते तो फ़ायदे में रहता। तो इसका आंसर ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर रहेगा 1 कि वह समय पर संभल जाता तो आज परेशान नहीं होता, इसमें आपके संकेतार्थ वृत्ति को इंगित करता है, तो ऑप्शन नंबर रहेगा आपके 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 49 नंबर आपको दे रखा है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अज्ञार्थक वर्ती का नहीं है। तो अज्ञार्थक वर्ती का कौन सा वाक्य आपके नहीं रहता है उसका आपको चयन करना है। तो अज्ञार्थक वाक्य यानी कि जिसमें भाई आज्ञा है या आदेश का बोध होता हो तो उससे कहते हैं अज्ञार्थक। तो इसमें आपके रहेगा सदा सुखी रहो, ये इसमें आपके अज्ञार्थक वाक्य नहीं है, ये इसमें आपके इच्छार्थक वाक्य होते हैं कि भाई उनकी इच्छा है कि आप हमेशा खुश रहो। तो ऑप्शन नंबर रहेगा इसमें 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50 नंबर आपको दे रखा है कि वाक्य के संबंध में असंगत कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, जो कि बिल्कुल सही है। रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, जो कि आप गलत है, क्योंकि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो ये कथन हो जाएगा आपके गलत। फिर दे रखा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं भाई, जैसे विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। तो ये अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, न कि 3 प्रकार के। क्रिया के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, ये कथन आपके बिल्कुल सत्य है। तो इसमें पूछा है असंगत कौन सा है, तो 2 और 3, 2 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 51 नंबर आपको दे रखा है कि निम्न में से साधारण वाक्य है। तो साधारण वाक्य कौन सा है उसका आपको चयन करना है भाई। तो साधारण वाक्य में इसमें कौन सा रहता है आपको सही चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है कि दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई। तो दोषी व्यक्ति के द्वारा क्षमा याचना की गई, ये आपके इसमें रहता है साधारण वाक्य, जो कि बिल्कुल सही है। लोगों से वह करुण दृश्य नहीं देखा गया, तो ये भी आपके साधारण वाक्य रहता है भाई। घंटी बजी और छात्र प्रार्थना स्तर पर चले गए। तो घंटी बजी और छात्र है वो प्रार्थना स्तर पर चले गए, तो ये इसमें आपके साधारण वाक्य नहीं रहता है। आशुतोष ने कहा कि वह ईमानदार है, तो ये भी आपके साधारण वाक्य नहीं है। रामचरितमानस ग्रंथ तुलसी द्वारा लिखा गया था, तो ये भी आपके रहेगा साधारण वाक्य। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें आपके 2, 1, 2 और 5। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 52 नंबर आपको दे रखा है कि निम्न में से संयुक्त वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य कौन सा रहता है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें पहला ऑप्शन आपको दे रखा है, वाक्य दे रखा है कि परिश्रम करने वाले छात्रों को सफलता अवश्य मिलेगी। ये तो है आपके साधारण वाक्य भाई, ठीक है। आपको पूछा है कि संयुक्त वाक्य कौन से हैं। फिर दे रखा है कि अंकिता ने कहानी सुनाई और सुस्मिता रो पड़ी, तो ये आपका रहेगा संयुक्त वाक्य। यद्यपि रामदीन गरीब है तथापि बेईमान नहीं, तो ये आपके रहता है मिश्र वाक्य, न कि संयुक्त वाक्य। चुनाव आ गए और नेताजी दौड़ने लगे, तो ये भी रहेगा आपके संयुक्त वाक्य। आज हड़ताल है इसीलिए विद्यालय बंद है, तो ये भी रहेगा आपके संयुक्त वाक्य। तो इसमें आ जाएगा 1, 4 और 5, 1, 4 नहीं 2, 4 और 5। तो इसमें ऑप्शन नंबर रहेगा आपके 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53 नंबर आपको दे रखा है कि निम्न में से मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य कौन सा रहता है उसका आपको चयन करना है भाई। तो इसमें आपके मिश्र वाक्य की सबसे परिभाषा देख लो आप। तो मिश्र वाक्य या जटिल वाक्य कहते हैं इसे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष एक या एक से अधिक संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मिश्र या जटिल वाक्य, ठीक है ना। तो इसमें अब आपको देखना है कि कौन से मिश्र वाक्य रहते हैं भाई। तो इसका आपके रहेगा सबसे पहले आपको दे रखा है और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करते भी आपको बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको वाक्य दे रखा है कि वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, तो इसमें आपका रहेगा मिश्र वाक्य। फिर दे रखा है कि उसने वैसा ही किया जैसा कहा गया था, तो ये भी रहेगा आपके मिश्र वाक्य। जैसा कहा गया था वैसा ही उसने किया। और पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी आपका रहेगा मिश्र वाक्य। साधारण होते हुए भी वह बहुत व्यवहार कुशल है, तो वह बहुत व्यवहार कुशल है, तो ये इसमें आपके नहीं होगा। सांझ होते ही पक्षी घोंसलों में लौट आते हैं, तो ये भी इसमें आपके मिश्र वाक्य नहीं रहेगा भाई। तो इसका आंसर रहेगा 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
54 नंबर आपको दे रखा है कि क्या उसने काम कर लिया। क्या उसने काम कर लिया किस प्रकार का वाक्य है। तो क्या उसने काम कर लिया ये आपके रहता है अभी प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो इसमें आपके रहेगा प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 55 नंबर आपको दे रखा है कि असंगत विकल्प है। तो असंगत विकल्प कौन सा है उसका आपको चयन करना है। तो यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता, यह आपका रहेगा संकेतवाचक, जो कि बिल्कुल सही दे रखा है। रमेश आता है, ये विधानवाचक है। भगवान करे तुम परीक्षा में अच्छे अंक लाओ, ये इच्छावाचक रहता है, बिल्कुल सही है। मैंने आज कमरे की सफाई नहीं की, मैंने आज कमरे की सफाई नहीं की है, तो इसमें आपके संदेहार्थक वाक्य नहीं रहने वाला भाई, ये इसमें आपके संदेहार्थक नहीं होगा, ये इसमें रहेगा आपके नकारात्मक वाक्य, या कह सकते हैं कि निषेधवाचक वाक्य। यानी कि इन वाक्यों की पहचान होती है कि न, मत, नहीं, ये सब शब्द जो आते हैं ना वो रहता है निषेधवाचक या फिर नकारात्मक वाक्य। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये असंगत हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 56 नंबर आपको दे रखा है किस विकल्प में विराम चिन्ह का नाम और उसका चिन्ह सुमेलित नहीं है। तो विराम चिन्ह का नाम और चिन्ह सुमेलित नहीं है वो आपको चयन करना है भाई। तो इसमें सबसे पहला दे रखा है अवतरण चिन्ह, जो कि बिल्कुल सही है। अवतरण चिन्ह का संकेत यही होता है, आपको ध्यान रखना है। अर्धविराम चिन्ह, तो अर्धविराम चिन्ह ये नहीं होता भाई, ये इसमें आपके गलत है। अर्धविराम चिन्ह होता है ऊपर एक बिंदी होगी और नीचे एक छोटा सा कॉमा आएगा ऐसे। ठीक है, ऊपर बिंदी और नीचे कॉमा, ये होता है आपके अर्धविराम। तो ये वाला साइन अर्धविराम का नहीं रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपके असंगत या सुमेलित नहीं है। पुनरुक्ति चिन्ह है तो ये रहता है पुनरुक्ति चिन्ह। हंस बोधक चिन्ह है तो ये रहता है आपके हंस बोधक चिन्ह। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जो कि सुमेलित नहीं है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 57 नंबर आपको दे रखा है किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है। तो विराम चिन्ह संबंधी विसंगति कौन से के अंदर है वो आपको चयन करनी है अभी। तो इसमें आपको दे रखा कमल ने कहा पृथ्वी गोल है, इसमें आपके विराम चिन्ह संबंधी विकल्प विसंगति है, क्योंकि पृथ्वी गोल है, इसको आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपके इसमें हो जाएगा असंगत विकल्प या विसंगति रहेगी ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 58 नंबर आपको दे रखा है एक उपवाक्य या वाक्यांश का दूसरे उपवाक्य या वाक्यांशों से दूर का संबंध दिखाने के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। तो अगर दूर का संबंध दिखाना है तो इसमें आपके अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है भाई। जैसे अल्प विराम व पूर्ण विराम के बीच की अवस्था होती है इसमें, और जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम रुकने की आवश्यकता होती है वहाँ पर आपके अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि डटकर परिश्रम करो, अर्धविराम परीक्षा निकट है। आलस्य मनुष्य का शत्रु है, अर्धविराम इससे दूर रहो। तो इस प्रकार से अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है भाई। तो ऑप्शन नंबर रहेगा इसमें 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 59 नंबर आपको दे रखा है निम्न में से कर्तृवाच्य वाक्य है। तो कर्तृवाच्य जो वाक्य है वो कौन सा रहता है उसका आपको चयन करना है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके कर्तृवाच्य में सबसे पहले प्रेमचंद ने गोदान लिखा, जो कि कर्तृवाच्य है। ट्रक ने सारा सामान पहुंचा दिया, ये भी आप करें कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य यानी कि जिसमें कर्ता प्रधान होता है भाई वही होता है कर्तृवाच्य। और राधा लिख नहीं पाती, राधा है वो लिख नहीं पाती है, तो ये भी आपके इसमें रहेगा कर्तृवाच्य। रावण ने सीता का हरण किया, तो इसमें आपके कर्तृवाच्य नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसमें गलत है। बाकी इसका आंसर रहेगा आपके 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 60 नंबर आपको दे रखा है निम्न में से किस वाक्य में क्रमवाच्य नहीं है। तो क्रमवाच्य कौन सा नहीं है उसका आपको चयन करना भाई। तो राम पत्र लिखता है, राम क्या लिखता है, पत्र लिखता है, तो इसमें आपके क्रमवाच्य नहीं रहने वाला भाई। ठीक है, आपको पूछा है कि क्रमवाच्य नहीं है उसका प्रयोग करना है, तो पहले के अंदर आपके क्रमवाच्य नहीं रहता है, तो हो जाएगा पहला। फिर दे रखा है क्योंकि इसमें कर्तृवाच्य है भाई, कौन, क्योंकि इसमें जो लिखने का कार्य है वो राम के द्वारा किया जा रहा है, तो इसमें राम प्रधान है न कि पत्र। ठीक है ना, तो ये आपके कर्मवाच्य नहीं है। रघु पुस्तक पढ़ेगा, तो रघु जो है वो पुस्तक पढ़ेगा, तो इसमें रघु प्रधान है न कि पुस्तक, तो ये भी आपके रहेगा कर्तृवाच्य, तो ये कर्मवाच्य नहीं होगा। और अबीर के द्वारा लकड़ी काटी गई, तो इसमें लकड़ी काटी गई यानी कि क्रिया का जो प्रभाव है वो पूरा लकड़ी पर पड़ रहा है, यानी कि कर्म पर पड़ रहा है, तो ये इसमें आप कर्मवाच्य रहेगा। यहाँ कैसे सोया जाएगा, यहाँ कैसे सोया जाएगा, तो इसमें भी आपका कर्मवाच्य रहेगा। तो कर्मवाच्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर रहेगा आपके 3।
1 व 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 61 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन से वाक्य भाववाच्य से संबंधित नहीं है। तो भाववाच्य से संबंधित कौन सा नहीं रहता है, तो इसमें आ जाएगा आपके सिद्धार्थ पेड़ से फल तोड़ रहा है, जो कि आपके भाववाच्य नहीं है। खेत में बुआई हो रही है, ये भी आपके भाववाच्य नहीं है। अजय से चला नहीं जाता है, इसमें भाव है भाई कि अजय से चला नहीं जाता है, तो ये आपका रहेगा भाववाच्य। वह चाकू से फल काट रही है, तो चाकू से फल काट रही है, तो इसमें भी आपके भाववाच्य नहीं है भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहने वाला है, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 62 नंबर आपको दे रखा है कि बहुत ही कठिन कार्य करना है के लिए किस वाक्य में सही मुहावरा प्रयोग में लिया गया है। तो बहुत ही कठिन कार्य करना, इसके लिए मुहावरा होता है कि इसमें रहेगा आपके कि लोहे के चने चबाना। लोहे के कि संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना है, कोई आसान काम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसमें आपके सही मुहावरे का प्रयोग हो रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 63 नंबर आपको दे रखा है कि मुहावरे व उसके अर्थ की दृष्टि से असंगत है। तो अंबर के तारे तोड़ना यानी कि वियोग के कारण नींद न आना, ये आपके कथन रहेगा इसमें असंगत, क्योंकि अंबर के तारे तोड़ना मतलब बहुत ही ऊंचाई पर चले जाना या फिर बहुत सफलता पाना, तो ये इसमें आपके गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर रहेगा 1 जो कि इसमें आपके असंगत रहने वाला है। बाकी अकल की गठरी, मूर्ख व्यक्ति, अमचूर हो जाना, दुबला पतला हो जाना, आँख टोरना, शर्मिंदा होना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 इसमें आप गलत रहेगा कि अंबर के तारे तोड़ना यानी कि असंभव कार्य करना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें रहेगा असंगत कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 64 आपको दे रखा है कि सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करके आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित रहता है। सबसे पहला दे रखा है चट्टी धरना। चट्टी धरना यानी कि आपको होता है दंड लगाना। 3 नंबर जहाज का कोवा। तो जहाज का कोवा यानी कि इसमें रहेगा आपके एक ही आसरा। तो जहाज का कोवा है वो एक ही आसरा होता है, तो इसमें रहेगा आपके 1 नंबर। जूते का आदमी। तो जूते का आदमी यानी कि मार की डर से काम करने वाला जो आदमी होता है उसे कहते हैं जूते का आदमी। यानी कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उसी प्रकार जूते का आदमी यानी कि मार की डर से काम करने वाला। टक्के गिनना यानी कि रोजी का हिसाब करना, तो 2 नंबर। 3, 1, 4, 2। तो 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका सही आंसर रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 65 नंबर आपको दे रखा है, सुमेलित कीजिए। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। तो गंगा गए गमनादास और गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो इसमें आपके पूछा है कि सही आंसर कौन सा रहता है, तो इसमें आपके रहेगा जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है। यानी कि कह सकते हैं अवसरवादी हो सकते हैं भाई, जैसा अवसर मिला उसी अकॉर्डिंग हो गए, कोई दृढ़ निश्चय है नहीं, तो इसमें आ जाएगा आपके 2 नंबर। गोल पारना। तो गोल पारने से पहले देखते हैं इसको कि पहले भीतर तब देवता पितर। तो पहले भीतर फिर देवता पितर, तो इसमें आएगा आपके कि पेट पूजा सबसे प्रधान। यानी कि आपके इसमें तो हो गया 2 नंबर। फिर दे रहेगा कि पहले भीतर तब देवता पितर यानी कि पेट पूजा सबसे प्रधान, तो इसमें रहेगा 4 नंबर। सब धान 22 पंसेरी यानी कि अच्छे बुरे सबको एक समझना यानी कि 3 नंबर। फिर आएगा गोल पारना यानी कि हलचल कर देना, तो इसमें रहेगा आपके 1। तो 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका सही आंसर रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 66 आपको दे रखा है भाई कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है। तो द्विकर्मक क्रिया जो है वो इसमें आ जाएगा आपके कि प्राचार्य ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए। तो विद्यार्थियों को ये रहेगा इसमें गौण कर्म, पुरस्कार ये रहेगा आपके इसमें प्रदान कर्म, ठीक है ना। तो इसमें आपके द्विकर्मक क्रिया रहती है भाई, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 67 आपको दे रखा है कि निम्न में से किस विकल्प में पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो सबसे पहला आपको दे रखा कि वह खा पी कर सो गया, यानी कि उसने सारा काम पहले खाने पीने का किया और फिर वह सो गया, तो इसका रहेगा पूर्वकालिक क्रिया। राधा प्रतिदिन मंदिर जाती है, तो ये आपके इसमें पूर्वकालिक क्रिया नहीं है भाई, ये प्रतिदिन का कार्य है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर 2 जो कि आपके पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 68 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। कौन सा युग्म ऐसा है जो कि गलत है उसका आपको चयन करना है भाई।
तो इसमें आपको दे रखा कि मैंने ताजमहल देखा, ये स्थितीय अर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया है, जो कि आपके इसमें गलत है, क्योंकि मैंने ताजमहल देखा है ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया रहती है भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें हो जाएगा आपके गलत युग्म, बाकी सभी युग्म आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69 आपको दे रखा है कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द क्रिया विशेषण नहीं है। तो सभी शब्द क्रिया विशेषण नहीं है, तो इसमें आ जाएगा आपके सामने, सहारे या तक। ये सब जो है ये आपके क्रिया विशेषण नहीं रहते हैं, क्योंकि इसमें जो सामने दे रखा है ना, ये तो आपके क्रिया विशेषण या फिर कह सकते हैं कि संबंध बोधक अवयव दोनों का कार्य करता है, और सारे या तक जो दे रखा है ये आपके रहते हैं संबंध बोधक अवयव, ठीक है ना, न कि क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें आपके सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 70 नंबर आपको दे रखा है अवयव के संबंध में संगत कथन है। तो अवयव के कथन में कौन सा कथन सत्य रहता है, उसका आपको चयन करना भाई। तो इसमें सबसे पहला दे रखा है कि क्रिया विशेषण शब्द स्वतंत्र रूप से क्रिया के लिए प्रयुक्त होते हैं, जो कि सही है। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक अवयव होते हैं, तो ये भी आपके सत्य है। दो शब्दों, वाक्य या वाक्यांशों को परस्पर जोड़ने का कार्य करने वाले शब्द समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं, तो ये भी आपके सत्य है भाई। विस्मय, आश्चर्य, शौक, घृणा, संबंध इत्यादि के भावों को या इत्यादि के भावों का बोध कराने वाले जो वाक्य होते हैं वो विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं, तो ये भी आपके सत्य है। तो इसमें चारों कथन सत्य है भाई, तो ऑप्शन नंबर रहेगा आपके 4, उपरोक्त सभी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 71 आपको दे रखा, निपात का मुख्य कार्य होता है। तो निपात का जो है मुख्य कार्य रहता है कि वाक्य में विशेष भाव या बल प्रकट करना, ये कार्य होता है आपके निपात का। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72 आपको दे रखा है, किस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो शब्द सार्थक नहीं है, तो इसमें आपका आ जाएगा जिसको प्रश्न करना कठिन हो उसे आशुतोष नहीं कहते हैं भाई। जिसे प्रश्न करना कठिन हो उसे कहते हैं दुराध्य, यानी कि आपको जो ये शब्द होता है ये इसका अर्थ रहेगा दुराध्य। जिसे प्रश्न करना कठिन हो उसे कहते हैं दुराध्य, और जो शीघ्र प्रश्न हो जाए उसे कहते हैं आशुतोष, ठीक है ना। तो इसमें आंसर नंबर 1 जो है वो आपके सार्थक नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73 आपको दे रखा है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो सार्थक नहीं है, तो इसमें आ जाएगा मारने की इच्छा, जिसे आप जिज्ञासु कहते हैं, वो इसमें आपकी गलत है, क्योंकि मारने की इच्छा का होता है जिज्ञासा, ठीक है ना। जिज्ञासा मतलब होता है मारने की इच्छा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके सार्थक नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 आपको दे रखा है, आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो आदि से अंत तक जो है इसमें आ जाएगा आपके आद्योपांत या फिर आद्योपांत। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75 आपको दे रखा है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है। कौन सा वाक्यांश है जिसके लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है, उसका आपको चयन करना है। तो वह जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो उसे अज्ञ कहते हैं, ये आपके बिल्कुल सार्थक है। जिसे जाना न जा सके उसे अभिज्ञ नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं अज्ञेय। जिसे जाना ना जा सके उसे कहते हैं आपके अज्ञेय। जिसकी पहले से आशा नहीं की गई वह, तो जिसकी पहले आशा नहीं की गई उसे कहते हैं अप्रत्याशित। और जो ज्ञानेंद्रियों की पहुँच के बाहर हो उसे कहते हैं अति इंद्रिय या फिर इंद्रियातीत, ठीक है ना। तो ये तीनों आपके इसमें सुमेलित नहीं है, पहला आपके ऑप्शन सुमेलित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76 आपको दे रखा है भाई, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है। तो किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है उसका आपको चयन करना है। तो जिसने अपना ऋण चुका दिया हो, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसे कहते हैं उऋण, ये आपके बिल्कुल सार्थक है। जो ऋण लेता हो उसे उत्तमरण नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं अधमरण, ठीक है ना। जो ऋण देता हो उसे कहते हैं उत्तमरण, यानी कि ये दोनों उल्टा दे रखा भाई। जो ऋण देता है उसे तो कहते हैं उत्तमरण, जो ऋण लेता है उसे कहते हैं अधमरण, ठीक है ना। दक्षिण और पश्चिम की दिशा, तो दक्षिण पश्चिम की दिशा होती है उसे कहते हैं नृतज्ञ, न कि वायव्य। ये होता है जो नृतज्ञ, ये कहते हैं आपकी, इसको कहते हैं
कि दक्षिण और पश्चिम के जो बीच की दिशा होती है उसको कहते हैं नैऋत्य। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 1 इसमें सार्थक है भाई, तो आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 77 आपको दे रखा है, निम्न में से किस विकल्प में समानार्थी शब्द का अर्थ बेमेल है। तो समानार्थी शब्द का अर्थ बेमेल है तो इसमें आ जाएगा आपके अर्पण। अर्पण यानी कि बड़ों द्वारा छोटों को देना नहीं होता भाई, इसमें होगा छोटों द्वारा बड़ों को देना, उसे कहते हैं अर्पण। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपके बेमेल रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 78 आपको दे रखा है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द युग्म संगत नहीं है। तो संगत नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो भवन भुवन, तो भवन का होता है आपके घर, भुवन का होता है आपके संसार, यानी कि इसमें दोनों में उल्टा दे रखा भाई, भवन का हो जाएगा घर और संसार का हो जाएगा भुवन, ठीक है ना। सम और सम, तो इस सम का मतलब होता है शांति, इस सम का मतलब होता है समान, ये आपके सही है, लेकिन ऊपर वाला आपके इसमें क्रम चेंज दे रखा था जो कि आपके इसमें रहेगा असंगत विकल्प, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 79 आपको दे रखा है, निम्न में से किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का कर्म से अर्थ संगत नहीं है। तो अर्थ संगत नहीं है उसका आपको चयन करना है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके अलख और अलिक, क्योंकि अलख का मतलब होता है इसमें आपके बाल और अलिक का मतलब होता है ललाट, यानी कि अलिक यानी ललाट और अलक यानी बाल। तो ये भी आपके इसमें कर्म चेंज दे रखा था, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका रहेगा आपके सार्थक नहीं है, संगत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 80 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का कर्म से अर्थ संगत नहीं है। तो अर्थ संगत नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके अम्बुज या अम्बुद। तो अम्बुज का होता है आपके सागर, अम्बुद का होता है आपके कमल, ठीक है ना। ये दोनों भी आपके उल्टा दे रखा है भाई। तो अम्बुज इसका हो जाएगा आपके सागर, अम्बुद इसका हो जाएगा आपके कमल। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसमें आपके संगत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 81 आपको दे रखा है, निम्न में से किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का कर्म से अर्थ संगत नहीं है। तो अर्थ संगत नहीं है तो इसमें आ जाएगा आपके तरणी और तरणी। इस तरणी का मतलब होता है सूर्य, इस तरणी का मतलब होता है नाव। तो इसमें भी आपके अर्थ जो है वो दोनों उल्टे दे रखे थे। तो इसमें तरणी का हो जाएगा आपके पहले वाली तरणी का रहेगा सूर्य, दूसरी तरणी का हो जाएगा आपके नाव। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें संगत नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 82 आपको दे रखा है, किस समूह में सही विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो कौन सा समूह है जिसके अंदर सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसमें आ जाएगा आपके कि इसमें रहेगा श्वेत, श्वेत यानी कि श्याम, और परुष यानी हो जाएगा आपके कोमल, जो कि बिल्कुल आपके सही प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपके सही विलोम शब्द रहने वाला है। और इसमें दे रखा आपके यथार्थ का तो हो जाएगा कल्पना, और शुक्र का हो जाएगा आपके दुष्कर, जो कि इसमें गलत है। अमल का हो जाएगा इसमें बेअमल, या फिर कह सकते हैं अमल यानी बेअमल या फिर गंदा। और ग्रस्त का हो जाएगा आपके लीन, जो कि इसमें सही है, पहले वाला गलत है। बर्बर का हो जाएगा सभ्य, और सदाशय का हो जाएगा आपके दुराशय, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 के दोनों शब्दों के विलोम शब्द आपके सही दे रखे हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपके ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 83 आपको दे रखा है कि किस समूह में सही विलोम शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो कौन से समूह है जिसके अंदर सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें आ जाएगा आपके अनुराग और राग। अनुराग का राग दे रखा जो कि गलत है, कि अनुराग का होता है आपके द्वेष, और रीत का होता है अनरीत, ठीक है। अनुराग का हो जाएगा, ये तो कह सकते हैं द्वेष या कह सकते हैं विराग, और रीत का होता है आपके अनृत। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका विलोम शब्द सही नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84 आपको दे रखा है, सूची 1 व सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 व सूची 2 को सही सुमेलित करते हुए आपको बताना है भाई कि कौन सा किसका अर्थ रहने वाला है। तो लुप्त का हो जाएगा आपके प्रकट, यानी कि पहले में 3 नंबर। वक्रता, तो वक्रता में आ जाएगा आपके ऋजुता, यानी कि 1 नंबर। कृतज्ञ, तो कृतज्ञ का हो जाएगा आपके कर्तगन, यानी कि 2 नंबर। बंधन, इसका हो जाएगा आपके मुक्त, यानी कि 4 नंबर। तो 3 1 2 4, तो 3 1 2 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 85 आपको दे रखा है, किस समूह में सही विलोम शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो कौन सा समूह है जिसके अंदर सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें आ जाएगा आपके लंबा, तो लंबे का चौड़ा नहीं होता भाई, लंबे का होता है ठिंगना, ठीक है।
ठिंगना या बोना कह सकते हैं। और हर्ष, तो हर्ष का होता है विषाद, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें आपके सही नहीं है। लंबे का हो जाएगा ठिगना या बोना, हर्ष का हो जाएगा आपके विषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर कपटी के पर्यायवाची नहीं है। तो कपटी के पर्यायवाची नहीं है तो इसमें आ जाएगा आपके पासी, तिवर और शाकुनी। ये तीनों शब्द जो है ये कपटी के पर्यायवाची नहीं रहते हैं। तो कपटी के पर्यायवाची कौन कौन से वो देखो आप सुनो, आप एक बार मैं बोलता हूँ। तो कपटी के पर्यायवाची है भाई चालबाज, छली, धोखेबाज, परपंची, फरेबी, ठग, कुटिल, जालसाज, प्रवचक, वंचक, प्रतारक और छद्मी, केतु, धूर्त, मायावी, ढोंगी, पाखंडी, बगुला भगत और रंगसियार। ये सभी शब्द जो है ये आपके कपटी के पर्यायवाची रहते हैं भाई। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87 आपको दे रखा है, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्द में असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो असुमेलित युग्म कौन सा उसका आपको चयन करना है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके छूट दे रखा है जिसका आपको अर्थ दे रखा है रुखसत, मुक्ति या फुर्सत। ये इसमें आपके नहीं रहने वाले, क्योंकि छूट जो है इसके पर्यायवाची रहता है कटौती, ढील, रियायत, सहूलियत और सुविधा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपके असुमेलित युग्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है। तो परस्पर पर्यायवाची इसमें आ जाएगा आपके समर, संग्राम और जंग। ये तीनों शब्द है वो युद्ध के पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 89 आपको दे रखा है कि किस विकल्प में समकक्ष सभी पर्यायवाची शब्द सही है। तो सभी पर्यायवाची शब्द सही है तो इसमें रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 अज्ञानी, अज्ञेय, अहमक और उज्बक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 90 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है भाई कि निम्नलिखित में से शुक्ल, घोर, औदात और धवल किसके पर्यायवाची है। तो ये आपके रहते हैं इसके शुभ्र के पर्यायवाची। तो शुभ्र दे रखा है इसका मतलब होता है शुक्ल है, गौर है, औदात है, धवल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 91 आपको दे रखा है कि सूची 1 व सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। सूची 2 में आपको दे रखे इंग्लिश के परिभाषा शब्दावली और सूची 2 में आपको दे रखे उनके हिंदी के अर्थ। इनको सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है ऑनरस, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपके कठिन, इनकी पहला हो गया 1 नंबर। आउटब्रेक, तो इसका हो जाएगा आपके विद्रोह, इनकी 3 नंबर। और पेरिनियल, तो इसका हो जाएगा आपके चिरस्थायी, यानी कि 2 नंबर। प्ले, तो इसका हो जाएगा अभिवचन, यानी कि 4 नंबर। तो 1, 3, 2, 4, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपके बिल्कुल सही रहने वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 92 आपको दे रखा है, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही है। तो सही रूप कौन सा उनका आपको चयन करना भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके जो एजेंडा दे रखा है, एजेंडा यानी कि कार्यसूची, ये बिल्कुल आपके सही दे रखा है, क्योंकि गजट का होता है आपके राजपत्र न कि राजपत्रित, तो ये गलत है। कैबिनेट, तो इसका हो जाएगा मंत्रिमंडल, ठीक है ना। डिफैक्टो, तो इसमें हो जाएगा आपके वास्तविकता न कि तथ्यहीन, तो तथ्यहीन इसमें गलत है, मंत्रिपरिषद इसमें गलत है और राजपत्रिक इसमें गलत है। इसका होगा राजपत्र, मंत्रिमंडल और वास्तविक। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 93 आपको दे रखा भाई, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दे रखे हैं शब्द, सूची 2 में दे रखे हैं पारिभाषिक अर्थ। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि फैसिटेशन, तो फैसिटेशन में हो जाएगा आपके बनावटी, यानी कि पहले हम 3 नंबर। और फॉर्च्यूर, तो इसमें हो जाएगा आपके जब्ती, यानी कि 2 नंबर। और फॉरगरी, इसमें हो जाएगा आपके जालसाजी, यानी कि 4 नंबर। और फ्रॉड, इसमें हो जाएगा आपके छल, यानी कि 1 नंबर। तो 3, 2, 4, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसमें सही आंसर रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94 आपको दे रखा है, पारिभाषिक शब्दों की दृष्टि से असंगत विकल्प है। तो असंगत विकल्प कौन सा है उनका आपको चयन करना है भाई। तो इसमें आपके असंगत विकल्प रहे, तो इसमें आ जाएगा आपके लेगेसी, यानी कि जो विधेय दे रखा है, जो कि इसमें आपके असंगत विकल्प रहने वाला है।
तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 95 आपको दे रखा है, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करके लिखना है, कौन सा अर्थ है वो, किसका अर्थ इसमें आपके सही रहने वाला है, उसका चयन करते हुए बताना है भाई। तो इसमें आपको सबसे पहला शब्द दे रखा है लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड का मतलब हो जाएगा आपके इसमें छूट, यानी कि पहले हम 2, फिर दे रखा इन्वॉक। तो इन्वॉक का हो जाएगा आपके सारा देना, यानी कि 1 नंबर। फिर दे रखा आपको इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट का हो जाएगा आपके अर्थ। और एम्प्रेस्ड का हो जाएगा आपके पेशगी, यानी कि 4 और 3। तो इसमें ऑप्शन रहेगा आपके 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका सही आंसर रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 96 आपको दे रखा है, सूची 1 व सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। सबसे पहले आपको दे रखा है अर्थ, और सूची 1 में दे रखा है आपको प्रोविज़न। तो प्रोविज़न का हो जाएगा आपके उपबंध, यानी कि 2 नंबर। प्रोविजनल, तो इसमें हो जाएगा आपके अस्थायी, यानी कि 1 नंबर। प्रोविजंस, तो इसमें आ जाएगा आपके रसद, यानी कि 4 नंबर। और प्रोविज़ो, यानी कि इसमें हो जाएगा आपके शर्त, यानी कि 3 नंबर। तो 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97 आपको दे रखा है, निम्न में से पारिभाषिक दृष्टि से असंगत युग्म है। तो असंगत युग्म कौन सा है, तो इसमें आ जाएगा आपके सबवेंशन, यानी कि इसमें हो जाएगा आपके अभिधारणा नहीं होता है। सबवेंशन का मतलब होता है कि आर्थिक सहायता। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसमें असंगत हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 आपको दे रखा है कि निम्न में से पारिभाषिक दृष्टि से असंगत युग्म है। तो असंगत युग्म आपको बताना है पारिभाषिक दृष्टि से, तो इसका हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3 सिचुएटेड, यानी कि स्थिति दे रखा है जो कि आपके इसमें गलत है भाई, यानी कि असंगत युग्म ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 99 आपको दे रखा है, निम्न में से रिज्यूम का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है। तो नहीं है तो इसमें आ जाएगा आपके पुनः समन जो है ये इसमें आपके रिज्यूम नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 100 नंबर और फाइनल टेस्ट नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, कि अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समानार्थक शब्द सही नहीं है। तो इसमें आ जाएगा आपके परसेंटाइल जो है इसका होता है प्रतिशतांत नहीं होता भाई, ये इसमें आपके गलत रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका है वो सही अर्थ नहीं रहेगा। तो ये था भाई आपके फाइनल टेस्ट नंबर 1 के हिंदी पेपर का सॉल्यूशन। अगर अच्छा लगा हो सॉल्यूशन तो क्लास को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सभी के अंदर शेयर करो भाई, ताकि जो भी भाई एसआई की तैयारी कर रहा है उनके लिए थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए पेपर सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।